ड्रामा सीरियल उसूल मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि इसमें सदफ बिलाल अब्दुल्ला को बता देगी कि उमर ने इस पर हाथ उठाया है, जिसके बाद बिलाल अब्दुल्ला उमर का हिसाब चुकाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ को एक अच्छा मौका देने का फैसला किया है और इसे ये समझ आ चुका है कि सदफ में बेशुमार खूबियां हैं। बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ के सामने प्रपोजल रखा, लेकिन सदफ ने इनकार कर दिया और कहा कि वो उमर के बगैर नहीं रह सकती। दूसरी तरफ उमर को लगता है कि सदफ ने अपने फैसले पर अमल कर लिया है, जिसकी वजह से इसकी अना पर शदीद ज़र्ब लगी है। इसका रद्द अमल ये होगा कि वो घर वापस आएगा और सदफ और उमर के दरमियान एक शदीद झगड़ा होगा। इस दौरान दानिया को ये पता चल जाएगा कि उमर सदफ को बुरा सलूक करने वाला है और वो उमर को शराब लाकर घर भेज देगी। जैसे ही उमर घर वापस आएगा वो सदफ को देखकर गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि जब मैंने मना किया था कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से ना मिलना तो तुम क्यों इससे मिलने गई। सदफ जवाब देगी कि तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि बिलाल अब्दुल्ला हमारे बास हैं और हमें काम के सिलसिले में उनसे मिलना पड़ता है, और तुम ये सब बातें लेकर बैठ गए हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम खुद तानिया के साथ वक्त गुजारते हो, फिर आकर शराब पीते हो और मुझे कह रहे हो कि मैं बिलाल अब्दुल्ला से क्यों मिली। उमर गुस्से में आकर कहेगा कि ये मेरा घर है और मुझे यहाँ आने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम्हें यहाँ रहने के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत है। सदफ कहेगी, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तुम्हारी इजाज़त चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत पड़ने वाली है। वो मज़ीद कहेगी कि अगर तुम नहीं बदल सकते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और बिलाल अब्दुल्ला ने मुझे लाहौर में जॉब की एक बहुत अच्छी ऑफ़र दी है जिस पर मैंने सोचने का वक्त लिया है। उमर गुस्से में आकर कहेगा कि बिलाल अब्दुल्ला वो प्रोजेक्ट मुझे देने वाला था, मुझे लाहौर भेजने वाला था, लेकिन इसने तुम्हें क्यों दे दिया। वो तुम्हें नीचा दुखाने के लिए ये सब कर रहा है। सदफ इसे रोककर कहेगी कि अपनी हद में रहो, तुम जानते हो कि वो तुम्हारा सगा बनकर हमारा रिश्ता मांगने आया था और तुम अब इसे गालियां दे रहे हो। उमर बेकाबू होकर सदफ को पकड़कर कहेगा, तुम्हारे और बिलाल अब्दुल्ला के दरमियान कुछ तो चल रहा है, सच सच बताओ क्या हो रहा है। सदफ जवाब देगी, हाँ जो तुम्हें समझना है समझ लो, मुझे तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। इस पर उमर गुस्से में आ जाएगा और कहेगा, तुम बहुत खूबसूरत हो लेकिन तुम 2 टके की हो। ये सुनकर सदफ भी गुस्से में आ जाएगी और बर्तन उठाकर उमर पर फेंक देगी। उमर गुस्से में आकर कहेगा, ये क्या कर रही हो तुम। सदफ जवाब देगी, जब कुत्ते भौंकते हैं तो उन्हें बस भौंकने दो, उन पर पीछे से भौंका नहीं जाता। ये सुनते ही उमर सदफ को एक जोरदार थप्पड़ मार देगा और वहां से उठकर चला जाएगा। सदफ वहां बैठी सोचती रह जाएगी कि इससे सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई। क्या इसने बिलाल अब्दुल्ला के साथ जॉब की उमर पर भरोसा किया था, उमर से शादी कर ली और बिलाल अब्दुल्ला का प्रपोजल रद्द कर दिया। इसी दौरान जब सदफ सोने जाएगी उमर इसे सोने नहीं देगा और उसके कानों के करीब आकर कहेगा, तुम मुझे धोखा दे रही थी, सच सच बताओ क्या चल रहा है। अब उन दोनों का रिश्ता संगीन बहरान का शिकार हो चुका है। लाले अब अच्छी तरह समझ गई हैं कि बिलाल अब्दुल्ला कभी भी उनकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा, बल्कि वो हमेशा सदफ के साथ ही रहेगा। अब जब हमशा का साबिका शौहर मिलने आ रहा है, वो हमशा से कहेगा, अब तो मुझे सच बता दो, तुम किससे मोहब्बत करती हो। अब तो उमर की शादी भी हो चुकी है, तो वो खुशकिस्मत लड़का कौन है जिसके नसीब में तुम आ रही हो। इस पर हमशा जवाब देगी कि वो शख्स मुझसे मोहब्बत नहीं करता और अब मुझे यही लगता है कि वो कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। इस पर उसका साबिका शौहर हंसते हुए कहेगा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है एक ऐसे शख्स से मोहब्बत करके जो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करना चाहता था। तुम मुझसे ही शादी कर लो, ये बहुत बेहतर होगा। इसके बाद हमशा बिलाल अब्दुल्ला के चक्कर खत्म करके अपने साबिका शौहर से शादी करने का फैसला कर लेगी, क्योंकि वो जानती है कि बिलाल अब्दुल्ला के हाथों उसकी तकदीर नहीं बदलने वाली। दूसरी तरफ जब उमर को सुबह शराब का नशा आतरेगा तो इसे एहसास होगा कि इसने रात को किया। फिर वो मजलूम बनकर सदफ के सामने बैठ जाएगा, लेकिन सदफ इसे नज़रअंदाज करके ऑफिस चली जाएगी, क्योंकि वो फैसला कर चुकी है कि वो लाहौर वाले प्रोजेक्ट पर काम करेगी और उमर से दूर रहेगी। अगले दिन सदफ बिलाल अब्दुल्ला से मिलेगी और कहेगी, मैंने लाहौर के प्रोजेक्ट को कबूल कर लिया है, मुझे बताएं कि कब लाहौर मुंतकिल होना है। बिलाल अब्दुल्ला हैरत से पूछेगा, कल तो आपने इनकार किया था, फिर आज कैसे फैसला बदल लिया। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने अपना फैसला तब्दील किया। सदफ कहेगी, कल मैंने इनकार किया था, लेकिन आज मैंने फैसला किया है कि लाहौर का प्रोजेक्ट करना बेहतर होगा।
इस पर बिलाल अब्दुल्ला पूछेगा, क्या उमर को कोई मसला तो नहीं है? सदफ जवाब देगी, नहीं, इसे कोई मसला नहीं है, ये मेरा अपना फैसला है कि मुझे कहाँ रहना है। बिलाल अब्दुल्ला थोड़ा सा समझने लगेगा कि उमर और सदफ के ताल्लुकात में कोई मसला है, तो वो सदफ से कहेगा, ठीक है, अब पैकिंग शुरू कर लें, कुछ दिनों में आपकी लाहौर मुंतकली करवा दी जाएगी। इसके बाद हमशा को पता चलेगा कि बिलाल अब्दुल्ला भी लाहौर आना शुरू हो चुका है, तो वो उमर को ताने देगी और कहेगी, अब वो दोनों एक साथ हैं और तुम्हें उनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देगी। इसके बाद उमर को गुस्सा आएगा और ऐसा लग रहा है कि वो घर जाकर खुदकुशी करने के बारे में सोचेगा। इसी दौरान सदफ बिलाल अब्दुल्ला को सच बता देगी और बताएगी कि वो लाहौर क्यों मुंतकिल होना चाहती है। वो कहेगी कि उमर ने इस पर हाथ उठाया था और अब वो शख्स नहीं रहा जिससे इसने शादी की थी, वो बदल चुका है और अब वो इससे मोहब्बत भी नहीं करता। जब बिलाल अब्दुल्ला को ये सच्चाई पता चलेगी तो वो सदफ से मुआफ़ी मांगेगा और कहेगा, मुझे मुआफ़ कर दो सदफ, क्योंकि मैं वो शख्स था जिसने उमर का रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा था। मुझे यकीन था कि उमर अच्छा इंसान है, लेकिन अब मुझे समझ आया है कि जिस शख्स का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, इसकी छानबीन करनी चाहिए। इसके बाद बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की मोहब्बत की कहानी लाहौर में शुरू होने वाली है, जहां उमर का कोई वजूद नहीं होगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय दें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।